नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 24 न्यूज। हरियाणा में विकास पकड़ेगा रफ्तार, गुरुग्राम में खुल सकता है जापानी स्कूल, निवेश को तैयार जापान अमेरिका की 10 बड़ी कंपनियां। हरियाणा में निवेश को जापान और अमेरिका की 10 बड़ी कंपनियां तैयार हैं। वे हरियाणा में निवेश करेंगी। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हरियाणा में बड़े निवेश का प्लेटफॉर्म बनी है। सभी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश करने में रुचि दिखाई। जापान और हरियाणा सरकार के बीच हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी। युवाओं की रातों रात चमकी किस्मत, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण। हरियाणा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EPBG के युवाओं को लंबित सरकारी नौकरियों में जल्द ही ज्वाइनिंग का लाभ मिल सकता है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 46 युवाओं के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब 18 विभागों के 165 युवाओं को भी राहत की उम्मीद जगी है। कानूनी विवाद के चलते इन कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। आज से जींद के 3 दिवसीय दौरे पर सरसंघ चालक मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यही मनाएंगे मकर संक्रांति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिन के प्रवास पर शुक्रवार को जींद आएंगे। वे अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सभी आयोजन भिवानी रोड स्थित गोपाल स्कूल में होंगे। गोपाल स्कूल के आसपास राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने व्यवस्था संभाल ली है। 500 साल बाद अयोध्या आ रहे श्री राम, मनेगी दिवाली। अनिल विज ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि श्री राम के 14 साल के बाद अयोध्या आने पर दिवाली मनाई गई थी, परंतु अब वे 500 साल बाद वापस अयोध्या आ रहे हैं और सारे देश में 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। श्री राम में हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है और हमारा विश्वास है। सोमनाथ मंदिर संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार, कहा नेहरू के पत्र सार्वजनिक रूप से हैं उपलब्ध। कांग्रेस ने भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी के उन दावों पर पलटवार किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ मंदिर से जुड़ाव का विरोध किया था। पार्टी ने कहा कि नेहरू पूरी तरह पारदर्शी थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सुधांशु त्रिवेदी ने सोमनाथ मंदिर पर पंडित नेहरू के कुछ पत्रों को लहराया था। कांग्रेस के लोकसभा समन्वयकों की बैठक आज, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नियुक्त किए गए कांग्रेस के 29 समन्वयकों की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे। ECI की नियुक्ति के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र को भेजा नोटिस, अप्रैल में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया। 24 घंटे में कोरोना के 609 नए मामले आए सामने, 3 मरीजों की मौत। कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर गिरावट आने लगी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोविड के 609 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,368 हो गई है। हेनरिच क्लासेन की तूफानी पारी के आगे फीका पड़ा रिकेल्टन का अर्धशतक, 35 गेंदों में कूटे 85 रन। डरबन की सिर सजाए जीत का सेहरा। गुरुवार को SC20 लीग में MI केप टाउन और डरबन सुपर जॉयंट्स के बीच लीग का दूसरा मैच खेला गया। डरबन ने टॉस जीतकर MI को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। हसरंगा की फिरकी में उलझे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, 19 देकर चटकाए 5 विकेट। श्रीलंका ने 2-0 से कब्जाई सीरीज। जिम्बाब्वे की टीम इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में DLS मेथड से 8 विकेट से जीत दर्ज करके जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 2-0 से अपने नाम की।